हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। स्वास्तिक अकेडमी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो हम यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी के एंडिंग पे चल रहे हैं। ये कोर्स आपको पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने का है। यहाँ पे अभी हम लैंडफॉर्म्स में आने वाले हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के पहले हमने टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स और रॉक्स के बारे में देखा है। तो आज का लेक्चर में हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने सारी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो गो जाइए, पूरे लेक्चर्स देखिए। ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट के 2-3 चैप्टर से बचे हैं। 2-3 वीडियो ही आएंगी। इसके बाद हमारी जियोमॉर्फोलॉजी एंड हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी को। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शंस पे डाल सकते हैं। वीकेंड्स में आपको क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है कि जो भी अर्थ की जो फोर्सेस हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल में चेंजेस लाएंगी वो उसको बोलेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिससे लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो इसमें दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो इंटरनल फोर्सेस रहेंगी जो लैंड को बिल्ड करेंगी, जैसे वॉल्केनिज्म आएगा, डस्ट ट्रॉपिज्म आएगा। ये सारी चीज़ें इंटरनली क्रिएट होगी। फिर एक्सोजेनिक क्या होती है? एक्सोजेनिक जो बाहर आएगी, जो वियरिंग लैंड है, वेदरिंग है, या फिर बाकी चीज़ें आएंगी, मास वास्टिंग आएगी, वेदरिंग है, डिपोजिशन है, इरोजन है, डेन्यूडेशंस है। ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी? एक्सोजेनिक फोर्स में। हम ये दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स डिवाइड होती है दो टाइप्स में, जिसमें कौन कौन सी है? एक होता है सडन मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिज्म, जो एकदम सडनली होगी, जैसे अर्थक्वेक है या वॉल्केनो है। ये कैटास्ट्रॉफिज्म होगा सडन मूवमेंट्स के बाद। फिर होता है एक स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। स्लो मूवमेंट डायस्ट्रॉफिज्म इसलिए क्योंकि ये धीरे बहुत लंबे पीरियड टाइम में होता है। इसका सडन का मतलब है कि हो सकता है कि वन एकदम सडनली हुआ है। स्लो मूवमेंट का हो सकता है कोई 1 ईयर में हो रहा है, कोई 100 ईयर्स वाला भी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्लो मूवमेंट में। अब स्लो मूवमेंट में भी दो चीज़ें में डिवाइड होती है। क्या? एपिरोजेनिक, जैसे वर्टिकल मूवमेंट होगा, या फिर ऑरोजेनिक, जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। वर्टिकल मूवमेंट्स का मतलब होता है, मान लीजिए एक स्लैब ये है, अर्थ का एक स्लैब ये है, तो हो सकता है ये ऊपर उड़ जाए, तो लाइक दिस हो जाए ये, या फिर इसका ये नीचे हो जाए। तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है। तो वर्टिकली मूवमेंट होगा तो वो एपिरोजेनिक। इसको कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन बोलेंगे। इसमें दो होंगे, जैसे अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, सिंपल, जिसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बनेगा और एक इमरजेंस हो जाएगा कि ओशंस में डूब गया है। फिर होता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक होता है आपका कि मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब है लाइक कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, प्लेट एक दूसरे से टकरा गई, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आ रहा है। या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनेगी, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, जिससे फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। ओरोजेनिक में भी दो टाइप से है, कंप्रेशन होगा तो टेंशनल फोर्स लगेगी, और ब्लॉक माउंटेन बनेगा तो कंप्रेशनल फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपका सबसे पहले होता है वेदरिंग। सबसे पहले होती है वेदरिंग। वेदरिंग डिवाइड होगी तीन जगह, तीन चीज़ें पे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या आएगा? अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन आएगा, कि जो लोडेड है वो हट गया है और एक्सपांड हो गया है, फिजिकल वेदरिंग। टेम्परेचर के कारण वेदरिंग होगी या एक्सपांशन होगा तो वो टेम्परेचर एंड चेंजेस वेदरिंग में आएगा। फिर फ्रीजिंग, थ्रोइंग एंड फ्रॉस्ट वेडिंग में आएगा। यहाँ पे स्नो वगैरह से वेदरिंग हो रही है, ग्लेशियर्स वगैरह से या फ्रॉस्ट से कोई वेदरिंग हो रही है तो वो आएगा। अब वेदरिंग का मतलब क्या है? कि वेदरिंग का मतलब है, मान लीजिए एक पहाड़ है या एक स्लैब है, यहाँ से आपका ये वेदर होते होते ये इस टाइप से का कोनिकल शेप बन गया है। तो ये जो मटेरियल यहाँ से गया है, तो ये क्या है? वेदरिंग हो गई है। ठीक है
है। वेदरिंग भी 3 टाइप्स में होगी, कैसे? एयर से होगी या फिर वाटर से होगी या फिर ग्लेशियर से होगी। ठीक है, तो ये वेदरिंग होगी। केमिकल क्या है? कोई सॉल्यूशन से वेदरिंग हो रही है, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन का जो केमिकल रिएक्शंस होगा उससे केमिकल वेदरिंग होगी। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होगी? एल्गे है, लिचेस है, डिकेइंग है, प्लांट रूट्स हैं, ये क्या करती हैं? ये बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। कहीं गड्ढा हो गया तो प्लांट्स वेदर करके किसी भी चीज़ को छोटा कर दिए। फिर होते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में 2 टाइप के में डिवाइडेड है, तो एक स्लो मूवमेंट और एक रैपिड मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में क्या होता है? क्रीप होता है, सॉलिडिफिकेशन होगा, तो जल्दी हो गया है या स्लोली हो रहा है, धीरे धीरे फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, फटीग आ रहा है तो क्रीप हो रहा है। सॉलिडिफिकेशन में कोई जैसे लावा है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है, या किसी जैसे अपना सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है। मेटामॉर्फिक रॉक है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है। तो ये सब स्लो मूवमेंट्स में आएंगे। रैपिड मूवमेंट्स में क्या आ जाएगा? जैसे अर्थ फ्लो है, मड फ्लो है, डेब्रिस है, लैंडस्लाइड्स है ना, तो रॉक स्लाइड है, डेब्रिस स्लाइड है, स्लम स्लाइड है, तो ये सब रैपिड मूवमेंट में आएगा। फिर होता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स में कोई अंतर नहीं। इरोजन मतलब आपका रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव से ये यहाँ से कटाव हो रहा है। इरोजन हो रहा है मतलब कटाव हो रहा है, और ये कटाव एक जगह जाके ट्रांसपोर्ट होके रुक जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन। तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेज है। डिपोजिशन भी 4 टाइप से ही होगा। रनिंग वाटर से होगा, ग्राउंड वाटर से होता है, ग्लेशियर्स करते हैं, वेव करेंट्स करेंगी या फिर विंड करेगी। तो ये इरोजन डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स एक ही होते हैं, अलग अलग। वो इरोजन में काटेंगे, इरोजन कटेगा, और डिपोजिशन में डिपॉजिट्स होगा। ठीक है, इसके बाद है एक टर्म है डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? जो जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है मूविंग वाटर की, आइस, मूविंग ऑफ वाटर, आइस, विंड एंड वेव्स, ये सब क्या करेंगे? इरोड करेंगे, मतलब इसको झाड़ेंगे, सरफेस पार्टिकल्स हटाएंगे, और उसको एक जगह पे एलिवेशन को रिड्यूस करके एक जगह लैंडफॉर्म्स या लैंडस्केप बनाएंगे। तो सेम चीज़ है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, और मास ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। वेदरिंग होगी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सेम चीज़ है। इरोजन भी एयर, रिवर, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर ऑफ वेव्स के होगा, और मास ट्रांसपोर्टेशन भी उससे ही होगा। ग्रेजुअल फ्लो आएगा, रैपिड फ्लो आएगा, और एक्सट्रीम रैपिड फ्लो आएगा। जैसे ग्रेजुअल फ्लो में धीरे धीरे होगा, रॉक क्रीप, फॉल्ट्स वगैरह, या धीरे धीरे दरारें पड़ने पर लगेंगी, तो ये ग्रेजुअल फ्लो आएगा। रैपिड फ्लो में क्या होगा? अर्थ फ्लो हो रही है, मड फ्लो या शीट क्रीप आ रहा है, तो एकदम रैपिडली आ रहा है, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, तो ये रैपिड फ्लो में आएगा। एक्सट्रीमली रैपिड में क्या आएगा? लैंडस्लाइड है, रॉक स्लाइड है, रॉक फॉल है, स्लम्पिंग है, लैंडस्लाइड एंड लैंडस्लिप है। ये सारी चीज़ें एकदम से सडनली मूवमेंट होगा, रैपिडली होगा। ये बहुत बहुत कम मूवमेंट टाइम में हो जाएगा, तो वो एक्सट्रीम रैपिड फ्लो। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? डेन्यूडेशंस कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्लोल्स। ये दोनों ये 2 प्लेट्स जब इसमें टकराएंगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ बनेगा। तो यहाँ पे अगर जैसे ही मान लें हम इसको, कि मान एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है। अब ये यहाँ पे टकरा रहा है, तो ये जो फोल्ड्स के जो पैटर्न्स बनेंगे, ये फोल्ड माउंटेन बनेंगे। फोल्ड माउंटेन जो बनेंगे, इनका जो इसको कैसे क्लासीफाई होंगे? देखिए, इनमें जो ऊपर वाला पार्ट आएगा उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन, और नीचे वाला जो पार्ट आ रहा है वो सिंक्लाइन। ठीक है, तो इसमें भी ये जैसे ये सिमेट्रिकल फोल्ड है, पहला फोल्ड, तो ये इसमें ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? एंटीक्लाइन बन रहा है, और ये जो बन रहा है वो सिंक्लाइन बन रहेगा। सिमेट्रिकल फोल्ड मतलब ये दोनों का जो ये वेव जो है ये इक्वल रहेगा, ये तो ये सिमेट्रिकल फोर्स। एसिमेट्रिकल में ये दोनों का साइज सेम नहीं रहेगा। ठीक है, आइसोक्लिनल फोल्ड्स सेम चीज़ है, ये पैटर्निंग आप देख सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो ये आइसोक्लिनिक क्लिनल फोल्ड आ गया। ओवरटर्न फोल्ड क्या है? कि ये जो फोल्ड है ये एक ओवरटर्न हो गया, और ये वैसा का वैसा ही है। ये इतना टर्न होता तो ये सिमेट्रिकल या आइसोक्लिनल हो जाता, लेकिन ये ओवरटर्न हो गया। ठीक है, फिर ये ओवरटर्न को और ज़्यादा टर्न हो गया, तो ये क्या बोलेंगे? रिकम्बेंट फोल्ड्स में आ जाएगा। और यही फोल्ड्स में अगर यहाँ पे इरोजन होके यहाँ पे कोनिकल शेप ले लिया, तो ये क्या बोलेंगे? शेफ्रन फोल्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ टाइप ऑफ फॉल्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं फॉल्ट कितने टाइप के होंगे। देखिए, फॉल्ट मेजरली होते हैं 2 टाइप के, एक होता है डिप स्लिप फॉल्ट और एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट।
या डिप स्लिप फॉल्ट का मतलब नॉर्मल फॉल्ट आता है, इसमें नॉर्मल फॉल्ट का एक स्लैब नहीं है, एक कॉन्टिनेंटल स्लैब नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, और इसी को रिवर्स बोलेंगे तो एक जो पहले नीचे जा रहा था वो ऊपर चले जाएगा, एक स्लैब नीचे ऊपर जा रहा है, एक स्लैब नीचे जा रहा है, पहला स्लैब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर नॉर्मल या डिप स्लिप फॉल्ट बोलेंगे। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या हो रहा है, आगे पीछे होता है, लाइक यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स बनेगा, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ट्रांसफुल फॉर्म बाउंड्री बन जाएगी, तो राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप, ये राइट साइड मूव हो गया, और ये इसी को बोल रहे हैं लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है, तो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो गया। अब इसमें आता है, अपन देखते हैं कि प्लेट्यू क्या बनते हैं। देखो प्लेट्यूज क्या होते हैं, माउंटेन समझ गए, प्लेट्यूज क्या होते हैं, जो हाइट रहेगी 300 से 800 मीटर के बीच में हाइट रहेगी, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, 3000 से 4000 मीटर पे प्लेट्यू है, तिब्बतियन प्लेट्यू, ये एक्सेप्शन है प्लेट्यू इसका। यहाँ पे आपको स्लोप लेस मिलेगा, फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास मिलेगा। इसमें हम सीधे आप आते हैं यहाँ पे क्या होता है टाइप्स में। तो सबसे पहले होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू होता है जो दो माउंटेन्स के बीच में जो प्लेट्यू बनेगा वो इंटर माउंटेन प्लेट्यूज बनेगा, जैसे कि तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू हो गया। दूसरा हम देखें पिडामाउंट प्लेट्यूज। पिडामाउंट क्या होता है कि एक साइड माउंटेन है, एक साइड सी है, उसके बीच में जो एरिया बचता है जो प्लेट्यू बनेगा उसको बोलेंगे पिडामाउंट प्लेट्यू, जिसमें एक साइड माउंटेन है और एक साइड सी है, तो वो पिडामाउंट प्लेट्यू, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में आपको दोनों एक साइड सी मिलेगा, दोनों साइड ही सी मिलेंगे, और बीच में एक प्लेट्यू है तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है वॉल्केनिक प्लेट्यू। वॉल्केनिक प्लेट्यू में क्या होता है कि जो वॉल्केनिक प्लेट्यू है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद आपको वहाँ पे एक साइड वॉल्केनो मिल जाएगा और दूसरी साइड आपको वाटर मिल जाएगा। इसमें भी जो मिलेगा बीच में मिलेगा वो वॉल्केनिक प्लेट्यू। यहाँ पे आपको लावा प्लेट्यू बोल सकते हैं, या फिर पायरोक्लास्टिक लावा और वॉल्केनिक प्लेट्यूज मिलेगा। पायरोक्लाटिक वॉल्केनिक प्लेट्यू मिल जाएगा आपको, या पायरोक्लाटिक फ्लू मिलेगा, एसिडिक होगा, या फिर बेसिक लावा जहाँ पे रहेगा आपको वहाँ लावा प्लेट्यू मिलेगा और पायरोक्लाटिक प्लेट्यू मिल जाएगा। लावा पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा प्लेट्यू मिल रहा है वॉल्केनिक का, ठीक है। इसके बाद आता है डिसेक्ट प्लेट्यू। डिसेक्ट प्लेट्यू वो होता है जो एरोड हो जाता है धीरे धीरे करके और शार्प टर्न लेता है, लाइक ये शार्प टर्न प्लेट्यूज में ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे आपको ऐसे दिखेगा। एक प्लेट्यू है वेदरिंग और इरोजन कारण ये आपको वेदर इरोजन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डिसेक्ट प्लेट्यू। फिर जाते हैं हम इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, हाइडल पावर यहाँ पे मिल सकता है, कूल क्लाइमेट रहेगा क्योंकि एरिया ट्रैप होगी, फिर एनिमल रियरिंग और एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ये सारे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम प्लेन्स में। प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन्स जो सीधा सीधा लैंड फॉर्म है जिसमें 55% लैंड सरफेस ऑक्यूपाइड बाय प्लेन्स है, वो प्लेन्स बोलेंगे उनको, ये सीधा सीधा समतल जमीन, ठीक है। यहाँ पे लोकल रिलीफ छोटी छोटे से माउंटेन्स या छोटी छोटी सी ये माउंटेनियस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, प्लेटियर टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्ट्रक्चरल प्लेन्स होता है, जो ये वो प्लेन है जो सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास में आता है। यहाँ पे आपको एक साइड एरिया लैंड मिलेगी, प्लेट्यू हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, और यहाँ पे आपको सी या लैंड मास मिलेगा, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल प्लेन्स, है ना। या फिर वो कहाँ मिलेगा, ये सबसीडेंस एरिया जहाँ रहेगा, जैसे कि कोस्ट लाइन्स होती हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल प्लेन्स मिलेगा। इसके बाद होता है इरोजनल प्लेन्स, ठीक है, पेनी प्लेन्स भी बोलते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, इरोजनल प्लेन्स आपको मिलेगा ज़्यादातर स्नो एरिया में। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये माउंटेन है, इसके दोनों यहाँ से एरोड होते हुए यहाँ पे मिल रहा है, स्मूथ रहेगा और हार्डली कॉल्ड पेनी प्लेन्स। कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम इरोजन ऑफ अपलैंड, कंटिन्यू यहाँ पे इरोजन होते होते ये नीचे जम गया है, ये हो गया इरोजनल प्लेन्स। अब ये इरोजनल प्लेन्स आपको ग्लेशियर्स के यहाँ भी मिलेंगे और माउंटेनस यहाँ पे रिवर्स है वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। फिर होता है डिपोजिशन प्लेन्स। तो डिपोजिशन प्लेन्स का मतलब सिर्फ इतना है कि जो रिवर है या फिर जो भी अदर है, जैसे विंड का डिपोजिशन है, ये रिवर का डिपोजिशन है, ये डिपॉजिट्स जो चीज़ें लेके जाएंगी यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, एक जगह से लेकर ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह जाके डिपॉजिट करेंगी, और वहाँ जहाँ पे जो प्लेन्स बनेगा उनको क्या बोलेंगे, डिपोजिशनल प्लेन्स। जैसे रिवराइन एलुवियल प्लेन्स हो गए,
लेकस्ट्रीन प्लेन हो गए और लेक प्लेन्स हो गए, ग्लेशियर और ड्रिफ्ट प्लेन्स हो गए, जैसे लूजेंस प्लेन्स हो गए, तो ये लोसिस प्लेन्स हो गए, तो ये वैसा है, एक मेजर एक जगह से इरोड किया और दूसरी जगह ले जाके उसको डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या बनेंगे, डिपोजिशनल प्लेन्स बन जाएंगे। इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे आपको सॉइल फर्टाइल मिलेगी, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हाई रहेगी, प्लेन्स है, ट्रांसपोर्टेशन हाई रहेगा, सेंट्रल सिविलाइजेशन अच्छी रहेंगी और सिटीज़ एंड टाउन्स बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये आप था आपका क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, माउंटेन प्लेट्यूज के बारे में। अब हम चालू कर नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंडफॉर्म्स चालू करेंगे, जो इन फॉर्मेशंस को लेके जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड डे।